अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार स्थित नाले की सफाई करवाने की मांग उठी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के निवासी देशराज वर्मा के अनुसार इसे लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड एवं प्रीत विहार विकास समिति भी यह मांग कर रही है। वर्मा के अनुसार आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फीट बाईपास रोड तक नाले की सफाई जरूरी है। यह नाला मिट्टी से भरा हुआ है और बड़े पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर स्थानीय कॉलोनी में घुस जाता है। तो प्रीत विहार का जो ट्रांसपोर्ट नगर में नाला है वो काफी बड़ा है, चौड़ा भी है और शहर का मुख्य पानी उसमें से निकलता है, लेकिन वो मिट्टी से भरा हुआ है, दीवारें टूटी हुई हैं और उसमें पेड़ उगे हुए हैं। काफी नाला तो दिखता ही नहीं कई जगह तो पेड़ों से, और कई जगह उसकी दीवारें टूटी हुई है। तो अब बारिश का समय है, कुछ समय बाद बारिश आएगी तो फिर पानी शहर के जो नाले के पास लगते हुए कॉलोनी है, विशेषकर ट्रांसपोर्ट नगर की कॉलोनी में जाएगा, वार्डों में जाएगा। तो ऐसी स्थिति है। आप भाजपा के सत्ताधारी डबल इंजन की सरकार के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं प्रीत विहार में रहता हूँ और नाला को मैं तो उसमें मॉर्निंग वॉक करता देखा है कि भरा हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन उसकी हमने शिकायतें कर दी थी। पिछली बार भी इसकी सफाई करवाई थी, हमारा पार्षद भी गया था और हमने शिकायत करने के बाद सफाई हुई थी। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा प्रशासन को भी कि अब समय बारिश का आने वाला है, तो इसको पूरा, ये प्रीत विहार ही नहीं है, ये सर आर्ट्स कॉलेज से लेके और 200 फुट तक साफ होगा, तब इसकी सफाई सर्वोपरि होगी। ये क्या करते हैं, बीच बीच सफाई करते थे और पेड़ तक पहुंच नहीं पाते हैं और नाला बहुत गहरा है। पिछली बार जेसीबी उतारी हुई थी इसमें, तो जेसीबी उतार के कुछ जगह सफाई हुई। अगर ये प्रॉपर सफाई हो जाएगी तो अलवर में कहीं पानी भरने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए प्रशासन को हमने लिखित में पहले भी दिया था। अभी मैं प्रशासन को हमारे जो कमेटी है उसके माध्यम से, जो प्रीत विहार कमेटी उसके माध्यम से लेटर दिलाया है और हम सफाई कराने की मांग भी करेंगे। सर, पिछली बार भी 1 करोड़ से ज्यादा का टेंडर हुआ था सफाई का, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि कुछ हिस्से में तो हो गई थी और आधे से ज्यादा बिना सफाई के ही छोड़ दिया। आगे जाके उसमें कीचड़ मिट्टी बहुत ज्यादा है तो पेड़ भी रुकावट हो जाती है और पानी ओवरफ्लो हुआ, विशेषकर ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में। और अब बारिश नजदीक है, 1-1.5 महीने बाद ही तो दोबारा ऐसी स्थिति होगी। आपको लगता है कि समय रहते प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे काम हुए हैं और इन नाले की सफाई की जब आप बात करें तो हमने भी लेटर दे दिया है और परसों मेरी जेएन से बात हुई थी नाले को लेकर, जल्दी ही इसको पूरा नाले, वो क्या करते हैं बीच में सफाई करते हैं। मैंने कहा सब आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फुट तक सफाई करवाइए, तो बोले हाँ ये आइडिया सही है। तो अब 2-3 जेसीबी लगाकर इसको पूरा साफ करवाने का हमारी योजना है और ये साफ होगा। देखिए, संजय भाई जब मंत्री हैं और हमारे शहर के विधायक हैं, वो एक कोने की खबर रखते हैं, उनको सारी जानकारी है। उन्होंने भी दिशा निर्देश किया है कि आने वाले समय बारिश से पहले सारी सफाई हो जाए। एक बात और बताना पत्रकार महोदय, कुछ दिन पहले देखा होगा 200 फुट और आर्ट्स कॉलेज और ये जो ट्रांसपोर्ट नगर का रोड था, धूल की गुब्बारे उठते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि अलवर का सबसे चौड़ा रोड बनने